अगले ही पल बड़े दरवाजे से एक शाही अंदाज में सिंघानिया फैमिली कोर्ट में दाखिल हुई। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका HK नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे सीक्रेट अमीरजादी का 20वां एपिसोड। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। शालिनी के कन्फेशन के बाद कोर्ट रूम में आवाजें आने लगी थी। लोग आपस में बात करने लगे थे। जज ने तेज आवाज में कहा, ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट में शांति रखी जाए। इंस्पेक्टर, कामनी को भी पेश किया जाए। इंस्पेक्टर ने कहा, जी हुजूर। दरवाजा खुला। 2 पुलिस कांस्टेबल कामनी को लेकर आए। कामनी के चेहरे पर थकान थी, आंखों में नफरत की आग और लबों पे वो ही जहर भरी मुस्कान। कामनी ने कहा, हाँ मैं ही हूँ वो जिसे तुम लोग गुनहगार कहते हो। मेरी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हुआ और उस बर्बादी का जिम्मेदार एक ही खानदान है, सिंघानिया। जज ने तेज आवाज में कहा, कामनी तुम अभी भी सच छिपा रही हो। कोर्ट तुमसे पूछता है, तुम्हारी असली साजिश क्या थी? तुमने महक को क्यों निशाना बनाया? कामनी ने आंखों में आंसू और नफरत के साथ कहा, मैं सब सच बताऊंगी। हाँ, महक को मैंने ही बचपन में चुराया था। वो सिर्फ 3 साल की थी और मैं उसे एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में ले गई। वहाँ मैं उसे एक दुकान के बाहर छोड़कर दूर से नजर रखे हुए थी। मुझे देखना था कि उस सिंघानिया के खून को कौन अपनाता है, कौन उसकी माँ बनती है। कोर्ट रूम में हंगामा हो गया। लोग चीखने लगे। जज ने हथौड़ा बजाया, शांति, सब शांत रहो। कामनी ने नफरत से कहा, उस दिन से महक मेरी आंखों के सामने बड़ी होती रही। मैं हर मोड़ पर उसे देखती थी और मैंने शालिनी को, मेरी अपनी बेटी को, उसके पास दोस्त बनाकर भेजा ताकि मैं हमेशा महक के करीब रहूं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनकर। लेकिन मेरा असली इरादा था उसे बर्बाद करना। कोर्ट रूम का माहौल अब एकदम खौफनाक था। महक का चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसके पैरों तले जमीन खींच ली गई हो। कामनी ने कहा, और मीरा, हाँ उसको भी मैंने अपनी साजिश में उलझा दिया। मीरा का चेहरा महक जैसा किया और मैं चाहती थी कि दोनों एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दें। इसलिए मैंने मीरा का एक्सीडेंट करवाया ताकि महक के चेहरे का भूत उसके सामने हमेशा रहे। वो न मीरा बन सके न महक। जज ने कहा, कोर्ट में इतने बड़े आरोप लगाए गए हैं, इसलिए अब हम सिंघानिया परिवार को बुलाएंगे। सिर्फ कामनी का बयान काफी नहीं है, असल सच अब सिंघानिया ही बताएंगे। अगले ही पल बड़े दरवाजों से एक शाही अंदाज में सिंघानिया फैमिली कोर्ट में दाखिल हुई। सिक्योरिटी से घिरे जैसे ताकत का एक चलता फिरता निशान। हर नजर उन पर टिक गई। जज ने कहा, सिंघानिया फैमिली, अब अपना सच बताइए। तुम्हारे खिलाफ आरोप है कि तुम्हारी वजह से कामनी की जिंदगी तबाह हुई। सिंघानिया के एल्डर ने बोला, जज साहब, हम अपने घर के नौकर के काम से दूर नहीं रह सके। वो कामनी के पति हमारे घर में धोखा कर रहे थे। चोरी, झूठ और फ्रॉड सब उसने किया और हमें उसे कानून के हवाले करना पड़ा। हमारी नियत सिर्फ इज्जत और कानून थी, मगर इसका असर कामनी पर पड़ा। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सबको समझ आया था कि सिंघानिया परिवार के ऊपर पूरा जिम्मा नहीं था, पर कामनी का गम, उसका दर्द, उसकी नफरत सब सच के साथ उजागर हो रही थी। कामनी ने रोते हुए कहा, सच? तुम कहते हो सच? मेरे पति ने झूठ किया, हाँ? पर तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे घर के लिए मेरी जिंदगी और मेरी जवानी बर्बाद हो गई और मेरे दर्द का निशान बन गई मेरी बेटी शालिनी। शालिनी ने अपनी माँ को देखते हुए रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने गोली चलाकर तुम्हारा दर्द उठाया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि महक को क्यों निशाना बना रही हो। महक की आंखें भर आईं। उसके सामने 2 अलग कहानियां थीं। एक तरफ सिंघानिया का सच और इज्जत,
दूसरी तरफ कामनी का जख्म और नफरत और बेचारी शालिनी दोनों के बीच उलझी हुई थी। जज ने तेज आवाज में कहा, कोर्ट अब ये फैसला करेगी कि कौन जिम्मेदार है और महक पर गोली चलाने की असली वजह क्या थी। कोर्ट रूम का माहौल अब एक बारूद की तरह था। हर आंख में सच और दर्द के आंसू थे। अगले ही पल सीनियर सिंघानिया ने यानी कि महक के चाचा ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं माय लॉर्ड, हमारी इज्जत पर कलंक लगाया जा रहा है। महक जैसी लड़की हमारे खून से हो ही नहीं सकती। कोर्ट रूम में हवा भर भर के गुफ्तगू कर रही थी। जज ने तेज आवाज में कहा, सिंघानिया फैमिली, कोर्ट आपसे सीधा सवाल कर रही है, क्या आप मानते हो कि महक आपके खून से है? सीनियर सिंघानिया थोड़ी देर चुप रहकर सोचते हैं, फिर तेज आवाज में कहते हैं, महक हमारे खून से है, इस बात को हम नहीं मानते। अब सवाल ये था, क्या महक अपनी पहचान और सुरक्षा के लिए खुद लड़ पाएगी या कामनी और सिंघानिया के बीच का पुराना खेल उसकी जिंदगी का फैसला कर देगा? जज ने तेज आवाज में कहा, कोर्ट के लिए बस बातें काफी नहीं है। सिंघानिया परिवार, अब वक्त है सबूत देने का। डीएनए रिपोर्ट मंगाई जाएगी ताकि सच सामने आए। ये सुनकर कोर्ट रूम में एक धमाका हो गया। हर तरफ से आवाजें आने लगी। हर चेहरे पर हैरानी और सिंघानिया परिवार के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। सीनियर सिंघानिया ने कहा, डीएनए रिपोर्ट माय लॉर्ड, ये बेकार का ड्रामा है। एक आवारा लड़की को हम पर थोपने की कोशिश हो रही है। कामनी ने कहा, हाँ, अब सच सामने आएगा। मैं जानती हूँ कि महक तुम्हारा ही खून है, मगर तुमने उसे अपने नाम से कभी नहीं जोड़ा और इस झूठ के पीछे सिर्फ तुम्हारी गंदी सियासत थी। जज ने तेज आवाज में कहा, ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट में शांति बनाए रखी जाए। इंस्पेक्टर, जल्दी से डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर पास किया जाए। कोर्ट रूम के दरवाजे से कांस्टेबल निकल गए और उस पल महक के दिल में एक अजीब सी कसक थी। क्या वो वाकई सिंघानिया के खून से है या फिर कामनी ने उसके साथ एक और चाल खेली है? महक अंदर ही अंदर सोचती है, अगर मैं उनकी बेटी हूँ तो क्यों मुझे आज तक ढूंढा नहीं, और अगर मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मैं किसकी बेटी हूँ? कोर्ट रूम अब एक अजीब जंग का मैदान बन चुका था। एक तरफ कामनी का जहर भरा सच, दूसरी तरफ सिंघानिया परिवार का इनकार और बीच में महक अपनी असली पहचान के लिए लड़ती हुई। पर अब सवाल ये था, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट किस तरफ का सच दिखाएगा और मीरा, जिसकी कहानी अभी भी अधूरी थी, वो कहाँ है? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सीक्रेट अमीरजादी के सफर में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताना ना भूलिए कि आपको हमारी ऑडियो सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू।